नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये रही मेरी चुलबुली, ये मेरी चुलबुली मेरी बिटिया है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कृष्ण जी के बारे में एक अच्छा सा प्यारा सा कथा सुनाती हूँ। ये एक कथा है, रहमत खान या रहस खान, कोई भी नाम हमको, मुझे नाम का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो मैं आपको मेंशन नहीं करती हूँ। कोई खान जी थे, मैं खान जी बोल के बोल रही हूँ कथा। वो मतलब कि वो खान जी थे, तो वो बचपन से छोटे, जब छोटे थे खान जी, मैं छोटे खान जी के बारे में बता रही हूँ। उनका नाम मेंशन मेरे को याद नहीं है, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही, लेकिन स्टोरी मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बता रही हूँ। वो खान जी थे, उनका जन्म मोहम्मदन फैमिली में हुआ था। तो वो रोज़ स्कूल के रास्ते से जाते थे पढ़ने के लिए अपने। तो वहाँ पे देखते थे कि एक मंदिर है, मतलब कि मंदिर है, किस का मंदिर है वो लोग को, तो मतलब हम लोग के कृष्ण जी, मतलब कान्हा जी का मंदिर था। तो वो सोचते थे कि यहाँ पे किसका ये मतलब सोचते सोचते जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को शायद उनको दर्शन देना था या अपना दर्शन कराना था। तो एक दिन क्या, वो जो मंदिर का जो गेट था ना, वो लकड़ी का था, तो अपने आप वो टूट के बिखर गया, और सामने कृष्ण जी और राधा जी का मूर्ति जो था, प्रतिमा, वो दिखने लगा। तो एक दिन वो जब जा रहे थे, देखते देखते देखे कि इतना सुंदर, ये हिंदू के मतलब कि इनके जो भगवान जी है इतने सुंदर है, इनकी आँख इतना सुंदर है, इनका मतलब कि इनके हाथ इतने सुंदर है, इनके पैर इतने सुंदर है, राधा रानी कितनी सुंदर है। ये मतलब कि ये कौन से भगवान, उनको भगवान जी का नाम नहीं पता था, और ये मैं बता रही हूँ वो कृष्ण जी राधा जी थे। फिर क्या हुआ, एक दिन उन्होंने देखा, फिर दूसरे दिन जब फिर वो पाठशाला में फिर स्कूल में जा रहे थे, फिर देखा कि बोले वाह, इनका पैर कितना सुंदर है, कितना सुंदर लगते हैं ये देखने में। तो फिर ये चीज़ सोचते सोचते क्या हुआ, जब पढ़ने जाते थे, कहीं जाते थे, जैसे पानी पी रहे हैं तो एक घुट पानी पी रहे, जैसे वो पानी पिए थे, तो पानी पीने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा देर, लेकिन वो पानी 5 मिनट तक ही पीते रह गया, और कृष्ण जी का, उनका स्वरूप का चित्र का दर्शन करने लगे। तो ऐसे क्या हुआ, अब ये जब इनको मंदिर में जाके भगवान का दर्शन बाहर से करने लगे, इनको बहुत अच्छा लगने लगा। अब क्या हुआ, ये दर्शन करने के लिए जाते थे, तो बाहर अंदर तो जाएंगे नहीं, उनको जितना देर देख सके, तो बगल के मतलब जब मंदिर के बाहर में बहुत सारा दुकान था, तो वहाँ से कभी फल खरीद के खाते, कभी कुछ ना कुछ खरीद के खाते, जानबूझ के, और मंदिर के दर्शन करने के लिए कृष्ण जी का। और लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो उनका एक मित्र था, उसने देखा कि ये रोज रोज ऐसे क्यों ऐसे करता है। तो वो जो खान जी, छोटे खान जी थे, वो बोले कि ऐसे बात बताएं कि मैं यहाँ पे जो हिंदुओं के भगवान जी हैं ना, उनको देख के इतना अच्छा आनंद लगता है, ये है वो बोले कि ना ना, ऐसा मत करो, वो पाप है हमारे लिए, हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। तो ये बात वो बोलते थे, बोले नहीं नहीं, देखो तुम किसी को मत बोलना, मेरे पापा को भी मत बोलना, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ मैं रोज़ तुम्हें खिलाऊंगा या कुछ दूंगा गिफ्ट। ऐसे तो ऐसे करते करते 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, वो स्कूल पाठशाला मतलब अपने पढ़ने नहीं गए। तो मौलवी साहब बोले, अगर खान जी ये नहीं आएंगे, अगर कल पढ़ने के लिए, तो मैं इनके घर जाऊँगा, क्यों नहीं आ रहे। तो ये उनका दोस्त उनको बोल दिया, तो ये सुन के वो दूसरे दिन पढ़ने के लिए चले गए। जब पढ़ने के लिए गए, तो मौलवी जी से पूछे कि जो हिंदू के भगवान होते हैं, उनको उनका चित्र कितना सुंदर लगता है, वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं, अगर मैं ऐसे कोई जानता है तो अगर मैं उनको ध्यान करूँ तो क्या पाप है। तो मौलवी जी बोले नहीं नहीं, उनका तो ध्यान ही नहीं करना चाहिए, हम लोग के लिए पाप है, ये सब चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए। तो तभी उनको उनको मौलवी जी के बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो रोज़ जाते थे वहाँ पे। ऐसे करते करते क्या हुआ, कुछ दिन तक ऐसा हुआ, तो फिर उनके जो मित्र था, उनके पिताजी को सारा बात बता दिया कि ये इस तरीके से जाता है, भगवान जी का दर्शन करता है, हिंदुओं के भगवान का दर्शन करता है। तो उसके पापा को बहुत क्रोध आया, बहुत मारे, इतना मारे, मार मार के घर में बंद कर दिए। अब वो जब घर में बंद कर दिए, तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं और कृष्ण जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो एक दिन बोले पापा को, अपने पिताजी को, कि मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगा, मुझे से बहुत गलती हो गई, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। ये बोल के उनके पिताजी उनको छोड़ दिए। अब वो तो छोड़ के दिए, वो गए वापस। अच्छा हाँ, खान जी का एक तो ये चीज़ था, जब भी वो जाते थे कृष्ण जी का दर्शन करने, उनको अपने आँख से इतना आंसू निकलता था, इतना रोते थे,
अपना सब कुछ उनको मतलब कि दे देते थे। अब बोलते थे कि ये हिंदुओं के भगवान मेरे को अपना दर्शन दीजिए, ये बोलते थे। तब कृष्ण जी उनको दर्शन देते थे। इस बार क्या हुआ, जब उनके पिताजी ने उनको जब इतना मारा था, फिर वापस से जब चैन खोल दिए, वापस से चैन के बांध के रखे थे, चैन खोल दिए, वो वापस वही मंदिर के रास्ते से जा रहे थे, जानबूझ के गए। जैसे मंदिर आया, कृष्ण जी को देखे और खूब रोने लगे, खूब रो के भावुक होकर रोने लगे। और उनके पापा मौलवी जी देख लिए, फिर उनको पकड़ के लेके चले गए। फिर वो गए, वापस से उनको झाड़ फूँक किया गया, मौलवी जी आए, झाड़ फूँक किया गया, सब बहुत सारा ताबीज वबीज बना के फिर उनको बांध दिया गया। फिर उनके पापा से वो बोले कि पापा बोले दया आ गया, फिर बोले पिताजी मैं कभी नहीं करूँगा ये चीज़, गलत कभी नहीं करूँगा। जब वो वापस ये सब मना के कुछ दिन बाद वो क्या किए, वापस कृष्ण जी का ध्यान तो उनको हमेशा रहता था। वो वापस से वो मंदिर के पास गए। जाने के बाद कृष्ण जी को देख के बहुत रोने लगे। पीछे से उनके पिताजी जाके देख रहे हैं कि जा कहाँ रहा, जाके देखे, बोले अब की बार तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये जब वो बोल के पिताजी आ रहे थे, तो इतना में छोटे खान जी को कृष्ण जी स्वयं आके अपना दर्शन दिए, दर्शन दे के अपने गले लगा के और उनको अपने साथ हमेशा के लिए ले गए। तो देखिए कितना अच्छा चित्र है। अगर आप भगवान का ध्यान देते हैं, उनको प्रेम भाव देते हैं, तो आप कोई भी कास्ट के वो भगवान नहीं मानते, लेकिन मेरे ठाकुर जी सबको अपनाते। हम लोग कास्ट को मानते, लेकिन मेरे ठाकुर जी सबसे प्रेम करते। देखिए कितना छोटे खान जी को अपने संग ले लिए और उनको लेके अपने साथ चले गए। तो इससे हम लोग को सिर्फ ये मिलता है कि हमारे ठाकुर जी भाव से प्यार करते हैं। भक्त के जो भाव होता है ना, भक्त का जो भाव होता है उसको वो अपनाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो। तो इसीलिए आज के लिए राधे राधे। ये मेरी छोटी सी गुड़िया को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना, तो इसलिए ठाकुर जी को स्टोरी सुनाते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा स्टोरी? अच्छा लगा। हमको बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमको सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। स्वीट ड्रीम, टेक केयर, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ऐसा और भी अच्छा कथा मैं सुनूंगी। मैं यूट्यूब ये सब मैं सुनती हूँ तो आप लोग को सुनाती हूँ। मैंने कुछ अच्छा अलग से स्टोरी बुक नहीं पढ़ा है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा कथा? बोलने का तरीका बहुत अच्छा तो नहीं बोली मैं, जितना मेरे को आया मैंने आपको सुनाया। तो आप लोग भी इस स्टोरी को सुनिए। और इसमें जो खान जी के बारे में मैंने बताया है ना, उनका नाम क्या है मेरे को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मेरे महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। बाय, लव यू ऑल।